अभी हम दोबारा से हुकूमती चैलेंजेस की बात करेंगे और माशी चैलेंज सबसे बड़ा चैलेंज है। माहिर माशियात मोहम्मद सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल साहब, बिलाखिर नई काबीना आ गई है। खजाना की अहम तरीन वजारत मोहम्मद औरंगजेब साहब के हवाले, रेवेन्यू भी वही देखेंगे। अब हम देखते हैं कि बैंकिंग सेक्टर से जब भी लोग आते हैं, जब आए हैं माजी में, एक मखसूस उनकी डायरेक्शन होती है या पैटर्न होता है, उसी की तरफ वो चलते हैं। आपको लगता है कि फौरी चैलेंज मोहम्मद औरंगजेब साहब के लिए जो हैं उनमें वो कुछ मुख्तलिफ करेंगे या उनकी अप्रोच डिफरेंट होगी, और क्या है उनके लिए फौरी चैलेंजेस क्या नजर आ रहे हैं? जी, तवक्कुआत के बरक्स आई थिंक एक प्रोमिनेंट बैंकर फाइनेंस मिनिस्ट्री के पोजीशन पर आए हैं, मगर जो डार साहब की जो पेशन गोई की जा रही थी उससे लोगों को थोड़ा सा रिजर्वेशन से, उसके मुकाबले में तो मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छी चॉइस है। मगर आपने जो कहा कि अगर बैंकर होना क्या है या इकोनॉमिस्ट होना चाहिए, तो इसमें हमेशा पाकिस्तान में एक बहस रही है कि क्या बिजनेसमैन या बैंकर हो या इकोनॉमिस्ट हो तो बेहतर है। मगर जो पाकिस्तान के अब हालात हैं जिसमें IMF से निगोशिएशन करनी है, तो मेरे ख्याल में ये जो प्रोमिनेंट बैंकर की जो चॉइस है औरंगजेब साहब की, वो काफ़ी रीजनेबल मुझे लग रही है, और बज़ाहिर लग रहा है कि मार्केट भी इसको करेगी। फिर भी हम ज़रा चैलेंजेस की सुहेल साहब बात कर लेते हैं, क्योंकि चैलेंजेस हैं भी और इसमें सभी को अपना किरदार जो है वो अदा करना होगा। लेकिन ये काम और हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, वजारत ख़जाना को प्रोड्यूस करनी होगी, उन्हीं को डायरेक्शन देनी होगी। तो अगले 2 साल में वजारत ख़जाना ऐसा क्या करे कि सब ट्रैक पर आ जाए और तो मशवरा दे दें आप। हालांकि वी आर लुकिंग एट सम कोई मैजिकली चीज़ होनी चाहिए, लेकिन फिर भी क्या एडवाइस करेंगे आप? सबसे बड़ा काम तो IMF के साथ ना सिर्फ डील करनी है, बल्कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं जिसका सिलसिला 1 साल से शुरू हो चुका है, काफ़ी रिफॉर्म्स कैटेगर गवर्नमेंट कर चुकी है, उसको कंटिन्यू करना है। चाहे वो टैक्सेशन हो, एनर्जी सेक्टर हो, स्टेट ओन एंटरप्राइजेस के हो या प्राइवेटाइजेशन के हो, उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी लानी है। और उसके साथ साथ फाइनेंस मिनिस्टर के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब को और फॉरेन मिनिस्टर को भी जो ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के आउटसाइड वर्ल्ड से, उसको भी है। अच्छा सर, जो हालात हैं, जो चैलेंजेस हैं, ऐसा लगता है कि सभी माशी टारगेट्स हासिल करने अगर हैं तो सभी को कुछ ना कुछ कुर्बानी देना पड़ेगी। क्या आवाम को महंगाई में रिलीफ या किसी किस्म की कोई मौशी सहूलत की उम्मीद रखनी चाहिए इन हालात में? देखिए, अगर IMF का लोन हो जाता है तो उम्मीद की जा रही है कि जो पाकिस्तान के रुपए की कदर है वो में स्टेबिलिटी आएगी, या तो पाकिस्तान की करेंसी स्टेबल रहेगी या थोड़ी बहुत गिरेगी, शायद या थोड़ी बहुत बढ़ सकती है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होगी। और हमने देखा है कि जो पिछले 2 साल में जो महंगाई आई है उसका रीज़न ही करेंसी का बहुत शिद्दत से गिरना है। तो अगर करेंसी स्टेबल रहती है और कॉन्फिडेंस आ जाता है IMF के बाद, महंगाई की जो शरह है जो 38% तक पहुंच गई थी, जो अभी कोई 23-24% है, वो लग रहा है कि ग्रेजुअली 20-22% या फिर आगे जाके 4-6% हो जाए। ऑलराइट जी, थैंक यू। मोहम्मद सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम इसी तरह वक्तन फवक्तन लोगों को बुलाते रहेंगे, द एक्सपर्ट्स इन देयर फील्ड, और हुकूमत को मुफ्त मशवरे देते रहेंगे। उनको हम देते रहेंगे? हम डिस्कशन कर सकते हैं, कैबिनेट को देते रहेंगे। ओके, ठीक है, ठीक है। ब्रेक लेंगे, थोड़ी देर में वापस आ रहे हैं।